हेलो बच्चों, you are watching JEE Neatology with Mahfood sir. बच्चों, today we'll discuss about the most important topic for the class 10th biology, and it is the remaining topic of the last lecture, that is the role play of digestive glands in the digestion. कि digestion में कौन कौन सी digestive glands कौन कौन सा रोल प्ले करती हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर ही लिया था कि कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। बेटा सबसे पहली होती है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, द सेकंड वन इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज द लिवर एंड द फोर्थ वन इज द पैनक्रियास एंड द लास्ट वन इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा ये इतनी टाइप्स की ग्लैंड्स हमारी होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प कराती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स की। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है बेटा? जनरली मैंने आपको बताया था कि ये हमारे माउथ में होती हैं। तो देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, राइट। एक थी हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स, एक थी हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड्स और एक थी हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स की ग्लैंड थी जिनमें तीनों ग्लैंड्स का एक एक पेयर हमारा पाया जा रहा था। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है लास्ट लेक्चर की तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखें। वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स कहां कहां पे होती हैं। अब यहां हम देखेंगे कि इनका रोल प्ले क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स। बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करें, जनरली इट सिक्रेट द सलाइवा इन द माउथ। सलाइवा क्या है बेटा? सलाइवा इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। ये एक तरह का मैट्रिक्स होता है, एक तरह का फ्लूइड होता है जो जनरली हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, सीक्रेट होता है। कौन सीक्रेट करता है बेटा? हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं। कितनी होती है बेटा? 3 पेयर्स एंड सीक्रेट सलाइवा। बेटा ये सलाइवा करता क्या है? जनरली इसका सबसे पहला काम ये होता है कि ये हम जो भी खाना खाते हैं, क्या बेटा? हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को ग्राइंड करते हैं, च्यूइंग करते हैं, एंड च्यूइंग करने में, ग्राइंड करने में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ड्राई फूड थोरोली, इट इज नोन एज मैस्टिकेशन। कि जो खाना हमने खाया उसको पूरी तरह से एक दूसरे में ग्राइंड करके मिक्स कर देना क्या कहलाता है बेटा? मैस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो द मिक्सिंग ऑफ फूड थोरोली इट इज नोन एज मैस्टिकेशन, राइट। नेक्स्ट आता है ल्यूब्रिकेशन। बेटा जो सलाइवा है ये ल्यूब्रिकेशन भी कराता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है जो खाना हम खाते हैं बेटा उसको चिकना करने का काम कौन करता है? स्मूथ बनाने का काम कौन करता है बेटा? वो करता है हमारे पास सलाइवा। ये दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन क्या होता है? सलाइवा में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है बेटा हमारे पास सैलिवरी एमाइलेज एंड द सेकंड होता है हमारे पास लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज नॉट अ एंजाइम, ये बात याद रखना। ठीक है, लाइसोजाइम क्या है हमारे पास? सैलिवरी एमाइलेज की अगर हम बात करें बेटा तो सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है? जनरली इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनसाइड द माउथ। एक बात और याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहां पे इनिशिएट हो जाता है? तो बेटा याद रखें कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में ही इनिशिएट हो जाता है। मतलब जब हम खाना खाते हैं, हम इंजेशन करते हैं, तो इंजेशन के जस्ट बाद ग्राइंडिंग मैस्टिकेशन होने के बाद बेटा स्टार्च का डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्च का डाइजेशन बेटा होएगा तो काय में? बेटा स्टार्च का कन्वर्जन किस में होता है? शुगर में होता है। अब अगर हम बात करें शुगर क्या है बेटा, स्टार्च क्या है? बेटा स्टार्च इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसी को हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में होता है, जैसे कि ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये सारे हमारे कौन होते हैं बेटा? शुगर्स के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो एंड द नेक्स्ट इज द लाइसोजाइम्स। बेटा लाइसोजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? बेटा इट इज अ एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा। मतलब
हम जो खाना खाते हैं, खाने के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला जाता है तो उसको मारने का काम, उसको किल करने का काम कौन करता है बेटा? लाइसोजाइम्स करता है, राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी जर्म्स भी कहते हैं। याद रखना, एंटी बैक्टीरियल या एंटी जर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की बेटा बात करें तो ये कहां होती हैं? जनरली दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। बेटा हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो स्टमक होता है, बेटा स्टमक में छोटे छोटे पिट्स हो जाते थे जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स के नाम से जानते थे, और एक्चुअली यही गैस्ट्रिक पिट्स अपना डेवलपमेंट करके क्या बनाते थे बेटा? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते थे, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्चुअली कितने टाइप्स की सेल्स से मिलकर बनी होती हैं? बेटा ये 3 टाइप की सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास म्यूकस और नेक सेल्स, द सेकेंड इज द पेप्टिक और चीफ सेल्स, एंड द थर्ड वन इज द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ये 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। बेटा ये क्या क्या, इनका क्या क्या फंक्शन होएगा? तो द फर्स्ट इज द म्यूकस और नेक सेल्स। बेटा म्यूकस सेल्स जो होती है ये म्यूकस को सीक्रेट करती है। म्यूकस क्या होता है बेटा? इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड। बेटा ये बहुत ही ज्यादा ल्यूब्रिकेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, और जनरली ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के पास में होता है, ठीक है। तो जनरली म्यूकस क्या सीक्रेट कर रही है बेटा? म्यूकस नेक सेल्स क्या सीक्रेट कर रही है हमारी? दैट सीक्रेट द म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या होता है बेटा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेटेड होता है तो हम जो भी खाना खाते हैं वो खाने को ल्यूब्रिकेट करने का काम कौन करता है बेटा? म्यूकस करता है। स्मूथ करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। ऐसे ही सेकेंड इसका फंक्शन होता है बेटा, ये हमारा प्रोटेक्शन भी करता है। हमारा जो स्टमक होता है इससे इसकी प्रोटेक्शन भी करता है। किससे करता है प्रोटेक्शन? बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब ये कहां से आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बेटा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स सीक्रेट करती हैं। क्यों करती हैं? उसका रीजन क्या रहता है बेटा? जनरली अगर हम बात करते हैं तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हमारे स्टमक में जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अगर हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट ना हो तो हमारे फूड का डाइजेशन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा और प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा। यस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। मतलब कि जो खाना हमने खाया उसके साथ में कुछ बैक्टीरिया जो हमारे पेट में चले जाते हैं, हमारे स्टमक में चले जाते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप कहोगे सर अभी तो हमने देखा था कि लाइसोजाइम्स कर रहा था वो काम। बेटा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बाहुबली भी होते हैं जो यहाँ किल नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होएगा बेटा? लाइसोजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरिया खाने के साथ में जाते हैं, अगर वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं तो लाइसोजाइम्स उनको किल कर देगा। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया बाहुबली लाइक स्ट्रक्चर है, बाहुबली की तरह ताकत रखते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो बेटा उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देगा। कौन? हमारा लाइसोजाइम्स। और उनकी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है कि वो अंदर जाके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब गए तो अंदर ना, लेकिन जब अंदर गए तो मे बी पॉसिबल जैसे ही उनको हमारी इम्यूनिटी मिलती है वो अपना मल्टीप्लिकेशन इनिशिएट कर देते हैं और अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे
स्टमक में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो उन बैक्टीरिया को किल करने का काम बेटा कौन करेगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे हैं ना इतनी बात। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ये होता है बेटा, ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। बेटा अब ये प्रोपेप्सिन कौन सी आफत है, एक्चुअली प्रोपेप्सिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम which is secreted from the peptic और चीफ सेल्स। प्रोपेप्सिन बेटा कहां से सीक्रेट होता है, हमारा पेप्टिक या चीफ सेल से सीक्रेट होता है। बेटा ये दो नाम है इसके, एक पेप्टिक और एक चीफ, ठीक है। जो प्रोपेप्सिन होता है बेटा ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है, इनएक्टिवेट होता है, मतलब ये फंक्शनेबल नहीं होगा। कब तक, जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पे अपना एक्शन शो नहीं करेगा, तब तक ये फंक्शनेबल नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे बेटा जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके एक्शन में आता है, इससे रिएक्ट करता है, ये इसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट होता है बेटा ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन्स जो होती है बेटा ये खाने के साथ में हमारे अंदर जाती है। देखो तीन टाइप का ही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो जनरली प्रोटीन का कन्वर्जन काय में होता है बेटा, हमारे पास पेप्टोन्स में, ठीक है। पेप्टोन्स क्या है बेटा, ये हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं प्रोटीन्स के, दीज आर द सिंपलर फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन्स, राइट। तो जनरली तीनों का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है। अब जो थर्ड ग्लैंड आती है हमारे पास, लिवर, ठीक है। अब लिवर कहां होता है बेटा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लिवर की भी बात करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट इज द लिवर। बेटा लिवर की अगर हम बात करें ये कहां होता है, देखो जनरली दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड इनसाइड आवर एब्डोमेन कैविटी। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो लिवर बेटा हमारा इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो लोब्स होती हैं, ठीक है। दिस इज द राइट लोब्स एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। बेटा अगर बात करें कि ये किससे बना होता है, तो जनरली लिवर इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज नोन एज हेपेटिक सेल्स। तो लिवर जो है बेटा हमारा किसका बना होता है, हेपेटिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, इट सीक्रेट द बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है बेटा, बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। अब ये सीक्रेट कहां से करता है, देखो अब हम थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बेटा दिस इज द फंक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। दो लोब्स हैं हमारे पास, इट इज द राइट लोब, इट इज द लेफ्ट लोब। बेटा यहां से हमारे दो डक्ट्स निकलती हैं, दोनों लोब से दो डक्ट्स निकलती हैं जो कि आपको ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बेटा इनको हम कहते हैं बाइल डक्ट्स, ठीक है। ऐसे ही लिवर के जस्ट नीचे हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है बेटा, जिसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम गोल ब्लैडर। क्या कहते हैं बेटा, गोल ब्लैडर, राइट। बेटा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। जो लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है उसका स्टोरेज बेटा कहां पे होता है, हमारा इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर के नाम से जान रहे हैं। बेटा जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, डक्ट मतलब एक नालीनुमा स्ट्रक्चर, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और इसे कहते हैं हम बाइल डक्ट। जो लिवर से निकल रही हैं दैट आर बाइल डक्ट्स, जो गॉल ब्लैडर से निकल रही है दैट इज सिस्टिक डक्ट। बेटा ये दोनों डक्ट्स एक जगह आके आपस में मिल जाती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं। जब ये दोनों डक्ट्स कंबाइंड होती हैं तो बेटा उस डक्ट्स को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखें आप यहां से लेके यहां तक ये डक्ट्स कैसी है, कंबाइंड है हमारे पास, ये भी और ये भी एक ही डक्ट्स में आके ओपन हो रही है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि यहां से भी बाइल आ रहा है और यहां से भी बाइल जूस आ रहा है, और वो दोनों बाइल जूस इस एक ही डक्ट से बिलोंग कर रहे हैं,
इस एक ही डक्ट से आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। बेटा अगर हम नीचे बात करते हैं कॉमन बाइल डक्ट किसमें जाके मिलती है, बेटा ये मिलती है हमारी पेनक्रिएटिक डक्ट में। पेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ होती है बेटा, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बेटा इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ड्यूडेनम की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा मैंने ये देखो ड्यूडेनम भी बना रखा है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पूरा देखना है तो जनरली वो आपको अभी यहाँ दिखाई देता होगा। जो ड्यूडेनम वाला रीजन है, इस ड्यूडेनम वाले रीजन पे हमारा देखो ये वाला रीजन, यहाँ कौन कनेक्ट है हमारे पास, एक डक्ट कनेक्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट क्यों बेटा, ऐसी डक्ट्स एक तो जो हमारी हेपेटिक सेल्स से बनी हुई है दैट इज हेपेटो, ठीक है, और जो पेनक्रियाज से हमारी डक्ट्स आ रही है इसको कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट। तो ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट यहाँ आके कंबाइंड हो गई यहाँ पे, तो इसीलिए बेटा इस वाली डक्ट को हमने क्या कहा, हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। तो ये हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, हमारे ड्यूडेनम रीजन में, जो कि क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। किसका बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यस और नो, ठीक। अब इनके काम क्या होते हैं बेटा ये देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा, जैसे कि लिवर की हमने बात की, बेटा लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस। बेटा बाइल जूस में बहुत सारे टाइप्स के हमारे एंजाइम्स होते हैं। स्पेशली अगर हम बाइल जूस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है फैट के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना। बेटा हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन इजीली हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इजीली हो जाता है, लेकिन फैट का डाइजेशन इजीली नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, उसका रीजन होता है क्योंकि फैट का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट से डबल होता है, दोगुना होता है, और यही रीजन है कि उसका डाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, राइट। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल जूस हमारी बॉडी से सीक्रेट होता है, और वो होता है बेटा हमारे लिवर से, जिसको हम बाइल जूस के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें निकलता है एक स्पेशल टाइप्स का एंजाइम्स जिसको हम लाइपेज के नाम से जानते हैं। लाइपेज की बात करें तो ये क्या कराएगा बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, बेटा इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है बेटा, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। मतलब द ब्रेकडाउन ऑफ बिगर सब्सटेंसेस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो याद रखेंगे इमल्सिफिकेशन, राइट। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा बारीक बारीक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जो कौन कराता है बेटा, हमारा लाइपेज कराता है, ठीक है। याद रखना ये लिखा हुआ है ब्रेकडाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पेनक्रियास। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड अगेन। बेटा पेनक्रियास की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रही है जनरली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास जो कि लीफ लाइक होती है, ठीक। पेनक्रियास बेटा क्या सीक्रेट करता है, इट सीक्रेट द पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एंजाइम्स निकलते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास ट्रिप्सिन, एक क्या बेटा, ट्रिप्सिन, और एक होता है हमारे पास लाइपेज। ट्रिप्सिन का अगर हम बात करें बेटा ये क्या करेगा, ये प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टोन्स में कराता है। किस में कराएगा बेटा, पेप्टोन्स में, ठीक है। अगर लाइपेज की हम बात करें तो जो इमल्सिफाइड फैट का मतलब है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स को हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया, इस फैट को हम कहेंगे इमल्सिफाइड फैट। क्या कहेंगे बेटा इसको कहेंगे हम इमल्सिफाइड फैट। तो यही इमल्सिफाइड फैट को जनरली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कौन कर रहा है बेटा, लाइपेज कर रहा है। याद रखेंगे, देखो यहां लाइपेज ने पहला एक्शन किया था इमल्सिफिकेशन का, जो कि हमारा बाइल जूस ने कराया।
लेकिन अब उस इमल्सिफाइड फैट को भी ब्रेक डाउन करेगा कौन? हमारा लाइपेज, जो कि पैनक्रिएटिक जूस से निकल रहा है। ठीक है, काय में? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बेटा ये हमारे मोनोमर्स होते हैं फैट के। जनरली किसके मोनोमर्स? हमारे फैट के मोनोमर्स होते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा अब आपको कि ये तो कहीं होती ही नहीं है। एक्चुअली हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम। बेटा ड्यूडेनम वाले पोर्शन में हमारी ग्लैंड्स कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन करके कुछ न्यू ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको एक्चुअल में हम ब्रूनर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बेटा ये ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? हमारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस। बेटा इनका काम क्या होगा? हम लोगों ने जो भी खाना खाया, देखो अब मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इंजेशन करेंगे, मतलब इनटेक ऑफ फूड। फिर उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा? डाइजेशन, जो कि हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर माउथ से डाइजेशन कहां से, किसका स्टार्ट हुआ बेटा? स्टार्च का, जिसको कार्बोहाइड्रेट हम कह रहे हैं, सैलिवरी अमाइलेज जो करा रहा है, राइट। फिर वो कहां पे आया बेटा? हमारे स्टमक में आया, थ्रू द ओइसोफेगस। स्टमक में आके बेटा हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से अपने सिक्रेशन किया और उसने डाइजेशन कराया। अब बेटा वो कहां आएगा? हमारे ड्यूडेनम में आएगा। स्टमक से कहां आएगा बेटा? हमारे ड्यूडेनम में आएगा। अब ड्यूडेनम में आके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करेंगी? अपना फंक्शन शो करेंगे। बेटा ड्यूडेनम में केवल इंटेस्टाइनल ग्लैंड अपना फंक्शन शो नहीं करेंगी, जो लिवर है, जो बाइल जूस है बेटा, ये भी कहां पे सीक्रेट होगा? सीक्रेट होने के बाद कहां आएगा बेटा? ये भी इंटेस्टाइन में ही आएगा, याद रखें, इन इंटेस्टाइन। और कौन सी इंटेस्टाइन बेटा? मैं पूरी बात लिखता हूं यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, याद रखना। अगर बेटा पेनक्रिएटिक जूस की हम बात करें तो पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन भी कहां होगा? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट है ये कहाँ ओपन हो रही है? हमारी डुओडेनम रीजन में ओपन हो रही है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और बेटा ये बाइल जूस भी कहाँ आ रहा है? हमारा डुओडेनम में। ये पेनक्रिएटिक जूस भी कहाँ आ रहा है? हमारा डुओडेनम में। और डुओडेनम अपना खुद का भी एक जूस सीक्रेट कर रही है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जान रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां से डाइजेशन, हमारे माउथ से डाइजेशन होता हुआ आ रहा है। स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, माउथ में भी डाइजेशन हुआ। अब जब डाइजेशन हो गया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कंपाउंड्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो चुके होंगे। तो अब वहां पे बिल्कुल एंडिंग पॉइंट चलता होगा, लास्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मतलब एंड ओवर चलता होगा बिल्कुल क्रिकेट का। तो बेटा वो इंटेस्टाइनल जूस जो है उस एंड प्रोडक्ट्स पे अपना एक्शन शो करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन, कि हमने अब तक जो डाइजेशन किया, स्टमक तक हमारा जो डाइजेशन हुआ है, उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स बने, जैसे कि फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, पेप्टोन्स बना, इन पे अपना अटैक कौन करेगा बेटा? इन पे अपना अटैक करेगा इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस में बेटा हमारे कई सारे टाइप्स के एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, जैसे कि ग्लूकेज, माल्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लिसाइडेज, ये सारे एंजाइम्स हमारे कहां से सीक्रेट होते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल जूस से। बेटा ये क्या कराता है? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें माल्टोज, माल्टोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। तो बेटा माल्टोज का कन्वर्जन कौन करता है बेटा? यहाँ पे एक एंजाइम्स आएगा जिसको हम कहते हैं माल्टेज। क्या कहते हैं बेटा? माल्टेज एंजाइम, जो कि कहां से निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है। और ये क्या कराएगा? माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कराएगा, मतलब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है माल्टोज का एक मॉलिक्यूल्स। दिस इज द डाइमर फॉर्म एंड दिस इज द मोनोमर फॉर्म। डाइमर बेटा वो होती है एक ऐसा कंपाउंड जो दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको हम डाइमर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं लैक्टोज का।
लैक्टोज का कन्वर्जन बेटा काय में होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अगर यहीं पे हम बात कर लें प्रोटीन, तो बेटा आती है डाईपेप्टाइड्स। डाईपेप्टाइड्स का कन्वर्जन होता है बेटा हमारा अमाइनो एसिड्स में, राइट। तो बेटा आज हमारे पास यहाँ पे हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो हमारी फिनिश होती हैं। आज की वीडियो में बच्चों आज हम इतना ही सीखेंगे। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज आप उसको कमेंट में पिन अप करें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें में, एंड घंटी भी बजा लें। क्यों बेटा? घंटी इसलिए बजा लें कि ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।